लोकसभा चुनाव के 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार प्रचार चरम पर है और इस चुनाव में पश्चिम बंगाल पर मुख्य रूप से सबकी नजर है। वहीं पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में अब की बार सबकी नजरें केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी और राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2014 के बाद हर चुनाव में बंगाल का मूड बदला है। बीजेपी के समक्ष साल 2019 के प्रदर्शन को दोहराने और नई मंजिल पाने की चुनौती है, तो टीएमसी भी अपना गढ़ बचाने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल साल 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। 2014 के मुकाबले भाजपा का ये अप्रत्याशित प्रदर्शन था। 2014 में भाजपा को यहां मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 2019 के नतीजों से उत्साहित बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक रीजन उस वक्त कोविड को भी दिया गया कि प्रधानमंत्री आगे रैलियां नहीं कर पाए थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो सीट परसेंटेज रहा वो लगभग 42.9% था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में जनता का चुनावी मूड बदल गया और भाजपा का शेयर गिरकर 26.2% ही रह गया। हालांकि विधानसभा की परिस्थितियां लोकसभा चुनाव से अलग होती हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं और नेताओं को चुनने का एक मुद्दा भी वहां पर रिफ्लेक्ट होता है। अब सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में 2021 के नतीजों की वापसी होगी या बीजेपी 2019 से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, और इसके लिए बंगाल की क्षेत्रवार राजनीति के उतार चढ़ाव को भी समझना होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल को उत्तर बंगाल यानी कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मध्य बंगाल यानी मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण बंगाल यानी हुगली, हावड़ा, कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना इस हिसाब से बांट सकते हैं। वर्धमान यानी बीरभूमि के साथ का पूरा नादिया का हिस्सा, जबकि जंगल महल यानी बांकुरा, पुरुलिया, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर के उप क्षेत्रों में बंगाल को बांटा गया है ज्योग्राफिकली। इनमें से सिर्फ एक रीजन में 2019 में टीएमसी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी। 4 रीजन्स में बीजेपी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा के चुनाव में भी टीएमसी हर रीजन में लगभग 2% आगे निकल गई, जबकि उत्तर बंगाल में ही बीजेपी को बढ़त मिली थी टीएमसी के कंपैरिजन में। 2019 लोकसभा चुनाव की स्थिति अलग अलग इलाकों से देखें, उस हिसाब से देखें तो दक्षिण बंगाल में टीएमसी को 13 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को महज 2 सीट। वहीं मध्य बंगाल में टीएमसी को 2, बीजेपी को 3। उत्तर बंगाल में टीएमसी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर जीत हासिल किया था। वर्धमान में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला था, जिनमें दोनों ने 4-4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जंगल महल इलाके में बीजेपी ने टीएमसी को मात दी थी और 5 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि टीएमसी के खाते में महज 3 सीटें ही आई थी। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रवार अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो उत्तरी बंगाल में करीब 14.9 यानी 15% के करीब मुस्लिम आबादी है। जंगल महल में 10.7%, वर्धमान में 26%, दक्षिण बंगाल में 25.9 यानी करीब 26% और मध्य बंगाल में भी 5.9 यानी करीब 6% मुस्लिम आबादी है। और कई सीटों पर यह आबादी किंग मेकर भी हो जाती है, यानी जीत और हार का फासला या सीट पर किसका कब्जा होगा ये भी तय करती है। वर्धमान का सियासी समीकरण अब समझते हैं। वर्धमान वामपंथी पार्टियों का कभी गढ़ रहा था। पहली बार में सीपीएम ने बाजी मारी थी। 2009 में सीपीएम यहां पर जीती थी। वर्धमान पूर्व लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल 17,33,578 वोटर हैं। 8,51,793 पुरुष और महिला वोटर्स की संख्या भी करीब 8,81,000 से ज्यादा है। बीरभूमि का सियासी समीकरण समझते हैं। यहां कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। टीएमसी 6 पर काबिज है, महज 1 पर बीजेपी सीमित है। 1962 से 2004 तक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, यानी एससी रिजर्व थी। 2008 का परिसीमन हुआ और उसके बाद सीट को 2009 लोकसभा से सामान्य कर दिया गया। 1952 से 1971 तक 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लगातार चुनाव जीत दर्ज की, लेकिन 1971 से 2009 तक लगभग 40 वर्षों तक ये सीपीएम का सीट गढ़ रही। हालांकि 2009 में ये गढ़ ढहा, किला ढहा और टीएमसी ने यहां पर जीत दर्ज की। लगातार टीएमसी यहां मजबूत दिखती है। बंगाल का राजनीतिक समीकरण अगर समझें, इस बार पश्चिम बंगाल मुख्य केंद्र बना हुआ है। बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर है और पिछली बार भी कांटे की टक्कर हुई थी। बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर किया था राज्य में। बीजेपी ने 18 सीट तो टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 में बीजेपी को 40% वोट मिले थे और बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि 2019 का प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी।